जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी प्यारी बेटी आज फिर आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी कई दिनों से कह रहे हैं कि शुक्राना करा कर। हर दिन शुक्राना होता है, सत्संग होता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। वजह है एक बैक मैजिक जो मुझे अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचने दे रहा है। तो पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, फिर मैं आपको अपना सत्संग शुक्राना, गुरुजी की आज्ञा है कि शुक्राना कर बहुत दिनों से कह रहे हैं। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी शुक्राना करने के लिए बोल रहे हैं, तो आज मैं संगत जी फिर शुक्राना गुरु जी किस संगत को सुनाना चाहते हैं मेरे मुख से। तो कुछ संगत मेरी तरह भी परेशान होगी, जो गुरु जी बताना चाहते हैं वो इस प्रकार है। गुरु जी कहते हैं कि तुम हनुमान जी को चोला चढ़ा और माता रानी को पांच मंगलवार चुन्नी चढ़ानी है और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। संगत जी, एक बार मैंने चुन्नी माता काली को और एक माता शीतला को चुन्नी अर्पण की है, जो एक संगत के द्वारा मुझे बताया गया कि आपकी चुन्नी माता रानी ने एक्सेप्ट कर ली है। और संगत जी, माता रानी की आगे भी कृपा होगी तो मैं माता रानी को चुन्नी चढ़ाऊंगी। इस बार गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। मंगलवार को 5 मंगलवार मेरे को गुरुजी ने बोला था कि हनुमान जी के मंदिर जा और हनुमान जी को भोग लगा, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़। तो मैंने संगत जी इस बारी में नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे अंकल किसी वजह से बाहर चले गए और मुझे संगत जी मैं इतनी दूर चल नहीं पाती हूँ। पहले मैं बहुत लंबा सफ़र कर लेती थी, बहुत चल लेती थी, मैं कभी थकती नहीं थी। लेकिन अभी मैं परेशान हो जाती हूँ थोड़ी दूर जाने के लिए भी। लेकिन फिर भी कृपा है प्रभु की, जितना करवा रहे हैं इतना मैं कर नहीं पा रही थी। अभी गुरुजी बोलते हैं कि जितना तू शुक्राना करेगी ना, उतना ही तेरे काम बनेंगे। तो संगत जी, यही गुरुजी बताना चाहते हैं संगत जी को कि आप भी शुक्राना किया करो। शुक्राना में गुरुजी को बहुत पसंद है। जैसे हमें गुरुजी को जैसे हम कुछ कहते हैं तो गुरुजी हमारी बात मानते हैं, ऐसे हमें भी माननी चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी को बहुत प्यारा लगता है। गुरुजी को ऐसे लगता है कि जैसे बच्चे मुझे प्यार दे रहे हैं और मेरा आदर सम्मान कर रहे हैं। शुक्राना का मतलब यही लगता है, क्योंकि मुझे भी जितना गुरुजी से प्यार है
मैं भी उनके भाव समझती हूँ कि गुरुजी इतना प्यार लुटाते हैं, इतना प्यार लुटाते हैं। बोलते हैं कि पुत्र तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ, हर वेले तेरे नाल हाँ। तू पता नहीं क्यों मतलब मेरे को अजमा रही है। तो संगत जी, मैं तो नहीं अजमा रही हूँ, लेकिन डामाडोल हो ही जाते हैं। आम इंसान है, परेशान। संगत जी, ब्लैक मैजिक इतना परेशान करता है ना कि सब मतलब भूल जाती हूँ। ये भी भूल जाती हूँ कि गुरुपा साथ हैं। तो कभी कभी ऐसे लगता है ना कि जो हम चाहते हैं वो जल्दी से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। हमने भी कुछ बुरे कर्म किए हैं, गुरुजी हमें बचा तो रहे हैं, 90% कटवा तो रहे हैं। पता नहीं कितने दुख थे, कितनी परेशानियां थी। और संगत जी, काफी मेहर है, उनकी कृपा है। वो प्यार लुटाते हैं, कहते भी हैं कि शुक्राना किया करो। और जो परेशानियां हैं, जैसे दुख दर्द है ना, तो संगत जी बार बार यही बोलते हैं, संगत के द्वारा 7 मिनट लॉकेट को जल में डालो और मंत्र जाप करके उसी से दवाई खाओ, और आप जल्दी ठीक होगे और कष्ट भी दूर होंगे और आपकी सारे काम भी बनेंगे और ब्लैक मैजिक भी हमें तंग नहीं करेगा। तो संगत जी, ऐसा होता है ना कि ब्लैक मैजिक हमारे दिमाग के सारे पर्दे बंद कर देते हैं। हमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि मंत्र जाप करो, खूब मंत्र जाप करो। जब आपको परेशानी लगे कि बहुत परेशान हूँ, तो उसी टाइम मंत्र जाप किया करो। तो संगत जी, परिवार में ना कई बार ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं कि मंत्र जाप भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाला कोई तगड़ा ही है। जो गुरुजी देख रहे हैं उसको दंड देंगे, हमारे कहने से तो दंड नहीं मिलेगा। हमारे तो कष्ट काट रहे हैं, हमारी दुख परेशानियां तो काट रहे हैं, और आगे भी वही काटेंगे। हमसे तो कटने वाले नहीं हैं। बस हम अरदास लगाते हैं कि हे प्रभु, उसको सद्बुद्धि दो ताकि वो ना करे। वो नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे के लिए खड्डा खोदो तो अपने लिए खाई तैयार जरूर होती है। यह सोच समझकर किसी का बुरा करो, जो हम कर रहे हैं वही हमें मिलेगा। इसलिए किसी का बुरा मत सोचो। गुरुजी कहते हैं किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, क्योंकि कर्म काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और दुख फिर हमें घेरे रखते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो। गुरुजी कहते हैं अगर कोई ज़्यादा परेशानी लगती है तो मेरे स्वरूप के पास बैठकर मुझे बताओ अपनी दुख परेशानी, मुझे बताओ, मैं सुनता हूँ। सच में संगत जी सुनते हैं। वो बोलते हैं कि जब आप जब मेरे स्वरूप से बातें करते हो ना, तो मैं भी प्रेजेंट होता हूँ, मैं भी आप लोगों की सुन रहा होता हूँ, दर्शन दे रहा होता हूँ। तो संगत जी, इस बात को ध्यान रखना
कि जब भी परेशान हो मंत्र जाप करो और गुरु जी से सारी परेशानी बताओ। गुरु जी, अगर हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम गुरु की शरण में हैं और गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तो परमात्मा की सृष्टि बनाई हुई है। गलत करो मत, गलत होने नहीं देंगे। हमारे गुरुजी इतने प्यारे गुरुजी हैं। कष्ट तो 10% भी हमें काटने मुश्किल होते हैं, तो 90% कैसे काटेंगे बिना गुरु के। इसलिए गुरु जी की आज्ञा को मानो। वो भोले शंकर हैं, इतने भोले हैं ना कि हमारी सारी गलतियां माफ कर देते हैं, हमें सजा भी नहीं देते हैं और हमें समझाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, और हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारा, और सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। संगत जी, मेरा अनुभव किया हुआ है कि जब मैं सच्चे दिल से गुरु जी को याद करती हूँ या मैं परेशान होती हूँ, गुरु जी से मैं बात करती हूँ, गुरु जी मैं कहती हूँ, गुरु जी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो गुरु जी, मेरी सारी परेशानियाँ आप जानते हो, आप ही कृपा करोगे। संगत जी सच मानना कि गुरु जी मुझे उसी टाइम प्रेजेंट होकर दिखाते हैं। मुझे एंजल नंबर 34, 34, 25, 7, 21, 21, 333, 555, 777, 4 times 7 ऐसे गुरु जी दर्शन देते हैं मुझे कि मैं अंग संग हूँ, तो चिंता ना कर, तो परेशान ना हो। संगत जी, बटरफ्लाई के रूप में मैं गई थी अपनी परेशानी का हल करने, लेकिन संगत जी अभी टाइम नहीं आया है शायद। ये जब मेरी जब ये परेशानियां गुरु जी दूर करेंगे, मैं बस यही अरदास लगाई हुई है। गुरु जी आप ही हो गुरुपा, आप ही हो करने वाले, सब आप ही करोगे, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। परमात्मा से यही है, बस मन में यही सोचती रहती हूँ, गुरुपा गलत लोग क्यों परेशान कर रहे हैं हमें, क्यों हमारे को ऐसी इतनी परेशानियां दे रहे हैं, वो ऐसा क्यों गलत और सही में इनको पहचान क्यों नहीं है। संगत जी, जो इंसान हो गए दूसरों को परेशान करता है, वो इंसान भी क्या इंसान है फिर। जब किसी को दुख दे रहा है तो उसको ये भी अपने ऊपर सोच के देखना चाहिए ना कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। जब मैं परेशान हूँ इसी सिचुएशन से, तो फिर मेरा क्या होगा, ये नहीं सोचते हैं संगत जी। फिर भी गुरुपा मेरा कह रहे हैं कि पुत्र तू अकेला मत समझ अपने आप को, परेशान ना होया कर, तू सब कुछ कर लिया, अब मैंने अपने हाथों से करना है, सब कुछ करना है। गुरु जी सब चालें उल्टी डाल देते हैं, शत्रु जो होते हैं ना उनकी सारी चालें उल्टी डाल देते हैं। संगत जी हमारे जो परेशान करने वाले हैं ना, गाली अगर उनसे कुछ कहो गलत, सही बात बोलो तो गाली गलौज पे उतर जाते हैं। अच्छे बुरे का उनको ज्ञान ही नहीं है संगत जी। इसलिए थोड़ा सा परेशान होती हूँ कि गुरुपा आप ही करोगे, जब भी करना है गुरुपा ने आप ही करोगे गुरुपा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ।
गुरुपा मुझे हर समय ओम के दर्शन, जब मैं आटा लगाया तो गुरुजी ने ओम बड़ा बड़ा ओम रूप में दर्शन दिए। अभी गुरुपा मुझे पता नहीं कैसे कैसे मैं बताऊं आपको। अब संगत जी, मुझे इतना आभास होता है ना कि जो मैंने कर्टन लगाए हुए ना, उनमें भी मुझे ओम के दर्शन होते रहते हैं। ऐसे लगता है गुरुजी का स्वरूप बन गया है, आंखें बन गई हैं, पूरा स्वरूप बना हुआ नजर आता है। दीवार पे देखो तो गुरुजी शिव रूप में। ऐसे कैसे हो जाता है? ये सब गुरुपा की कृपा है। गुरुपा हमें बताते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारा गुरुपा हूँ, तुम भरोसा मेरे पे करते हो। तो वो दिखाते हैं कि मैं प्रेजेंट हूँ, कहीं तुमसे दूर नहीं हूँ, हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुपा बहुत नज़दीक है मेरे, बहुत करीब है मेरे। गुरुपा ये बोलते हैं कि पुत्र, तू सही राह पर चल रही है, तू कहीं गलत नहीं है, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, ना मेरे दिल में कोई पाप है। अगर गुस्सा हो जाता है, आम इंसान है, गुस्सा आ ही जाता है, कुछ मुंह से बड़बोली हूँ, बोल भी देती हूँ, लेकिन गुरुपा पे पूरा भरोसा है। वो कहते हैं कि तूने सोचा भी नहीं होगा जितना मैं तुझे देने वाला हूँ। गुरुपा, मुझे आपका प्यार चाहिए। गुरुजी, आप मुझसे दूर मत होना, मेरी बाँह फड़ी रखना। गुरुजी, मुझे संसार में प्यार आपसे मिला है गुरुपा, बाकी दुनिया कोई नहीं समझने वाली। और संगत जी, मैं तो सही हूँ, तब भी मुझे गलत कहा जाता था। अभी भी कई लोगों की भावनाएं अच्छी नहीं हैं, वो हमेशा ऐसे ही बातों से पता चल जाता है कि लोगों की भावना क्या है। समझ जाती हूँ, अभी भी मेरे बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन कोई नहीं, जब गुरुपा है तो मुझे चिंता ही नहीं है। मुझे किसी को अच्छा बन के नहीं दिखाना है। गुरुपा को पता है मैं कितनी हूँ अच्छी हूँ और कितनी बुरी हूँ। गुरुपा मेरे सब जानते हैं। मैं किसी के बुरे में कभी नहीं हूँ, मैं सबका भला चाहती हूँ, लेकिन जब मुझे कोई परेशान करता है ना, तो मेरा जवाब मेरे गुरुपा देते हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा देते हैं, इसलिए मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती हूँ। इंतजार करती हूँ गुरुपा, आपका फैसला, आपका हुक्म मानकर मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहती, ना ही दूंगी। अगर गलती से दे भी दिया है कोई तो क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा, मेरे अंग संग रहना बस। गुरुपा हमेशा मेरे को प्रेजेंट फील कराते हैं। संगत जी, मैंने जैसे मेरे को बार बार याद आ रहा है कि गुरुपा हमारी गाड़ी फिर खराब हो गई थी। संगत जी, सत्संग था उत्तराखंड में और होटल में था, तो संगत जी अंकल जी फिर गाड़ी को लाइट ऑन करके चले गए। फिर हमारी गाड़ी बंद हो गई, तो फिर गुरुजी ने अपनी संगत भेजी,
फिर कहा उन्होंने कि चिंता छੱਡ दे पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ। बस फिर कहने की देर तो गुरुजी 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 करती रही मैं। गुरुजी आप ही हो, बहुत कृपा बरसाते हैं गुरुजी ने। फिर अपनी संगत भेजी और फिर हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। जब पहली बार मैं शुरू में गुरु जी से जुड़ी थी, तब भी संगत जी हम बड़े मंदिर से होकर आ रहे थे तो हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। वो लाइट फिर जलती हुई छोड़ दी थी। तो संगत जी गुरु जी फिर मुझे ऑटो में बैठे हुए दिखे मुझे। मैंने बोला हाय राम, ये तो बिल्कुल गुरुजी जैसे लग रहे थे। और सच मुझे गुरुजी ही लगे और गुरुजी ही थे वो। और फिर मेरा फ़ोन बंद होने वाला था और गुरुजी कहते हैं जे विश्वास है तो फिर चिंता कैसी, जे चिंता है तो फिर विश्वास कैसा। तेरा काम हो गया। संगत जी वहाँ पे भी गुरुजी ने, दिल्ली में एक बार पहले भी हुई थी तो कोई नहीं आया था। हम कई घंटों हमारी गाड़ी से परेशान हो गए थे। और अभी जब भी हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी भेज देते हैं अपनी संगत और मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। अभी भी मुझे यही बोल रहे हैं कि तेरे घर का सपना जो देख रही है वो तेरा पूरा होगा। संगत जी, मेरे को परमात्मा ने इतना अच्छा घर बना के दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन संगत जी आस पड़ोस बेकार है, इसलिए मैं आगे की सोच रही थी, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो गुरुजी उस टाइम भी मैं वो जगह देखने गई, मुझे वहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि लेना तो है, कहीं ना कहीं से प्रबंध हो जाए पैसे का, तो मैं इधर एक प्लॉट तो जरूर लेना है, चाहे मैं बनाऊं ना बनाऊं। संगत जी ये भी गुरुजी को पता लग गया और गुरुजी कहते हैं वो भी जल्द पूरा होगा सपना। तो गुरु बातों हर दिल की बात जानते हैं। संगत जी दिल से प्यार करो, फिर देखो गुरुजी के नज़ारे। दिल से प्यार करो, लालच या कोई भावना मत रखा करो कि हमें ये मिल जाए तो आजमाओ मत। गुरुजी आजमाने वाली कोई वस्तु नहीं है, वो परमात्मा है। जब वो साथ हैं तो फिर दुनिया में कोई भी कैसे भी कर ले अपना जतन। अगर आप अपने सच्चे हो, अपने गुरु पे विश्वास करते हो, तो गुरु का कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। पर हम लोग भटक जाते हैं ना, भटकना नहीं है, पूरा विश्वास रखो। गुरु पा हमेशा हिम्मत देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बस भाव अच्छे होने चाहिए, गुरु पा में विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और गुरु जी जो आदेश देते हैं उनका पालन करना चाहिए। फिर देखो संगत जी, रब के बिना कोई नहीं है, किसी को भी देख लो, सब स्वार्थी हैं और बिना स्वार्थ के गुरु पा हमारे अंग संग रहते हैं। और सोचते बहुत हैं वो गुरु पा क्या करते हैं, इतनी बुरी सृष्टि को कहाँ कहाँ जाते होंगे, किस किस के दुख दूर करते होंगे, जैसे हमारे एकदम दुख दूर हो जाते हैं। गुरु पा ऐसी भावनाएं आती है, गुरु पा कैसे थक जाते होंगे, हम लोग कितना उनको परेशान करते हैं, हम हर परेशानी उनको बताते हैं। हमारे गुरु पा इतने कूल हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं है इस संसार में। संगत जी गुरु जी से प्यार करो, फिर देखो दुनिया के नज़ारे
किसी के गलत करना नहीं, किसी के साथ बोलना नहीं। अगर विश्वास है तो मुंह पर उंगली रखकर विश्वास करो। कृपा है। हमें फील कराते हैं, मेरे को तो फील कराते हैं। ओम के दर्शन, हर चीज में ओम के दर्शन। बाथरूम में जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसे लगता है गुरुपा की तस्वीर बन गई है। गुरुपा हर जगह है, हर जगह है। आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, आपका प्यार सच्चा होना चाहिए। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा हमें दूर मत करना अपने से। इंसानों का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमारे हर भाव समझने का शुक्राना, हमें प्यार देने का शुक्राना, हमारी भाव पढ़ने का शुक्राना, हमें अन्न धन बख्शने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी सारी ज़रूरतें आप पूरी करने का शुक्राना गुरुजी। बस इस संसार में प्यार चाहिए गुरुजी। जब प्यार हो जाएगा तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी हमें नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए गुरुपाद से प्यार करो और सच्ची लगन रखो, विश्वास रखो। गुरुपा प्यार देंगे और जो नहीं मिला वो भी देंगे। मांगो मत, मानो, बस मानो, गुरु की आज्ञा को मानो। जय गुरुपा। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, फिर शुक्राना करूँगी गुरुजी, आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। माफ़ करना, कोई गलती हो गई तो गुरुपा आप मुझे माफ़ करना। संगत जी आप मुझे माफ़ करना, और जो मेरा ये सत्संग सुनाएंगे उन अंकल जी को भी ब्लेस करो गुरुजी। सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो। कृपा बख्शो, कृपा बख्शो, कृपा बख्शो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।